किताब घर के पिटारे में आज आपके लिए हम शहीद आज़म भगत सिंह का एक छोटा सा आर्टिकल जिसका शीर्षक है वाही आई एम एन एथिस्ट, मैं एक नास्तिक क्यों हूँ। साथियों, भगत सिंह जिसे भारत और दुनिया में जोश, जज्बे, जवानी और समर्पण के पर्याय के रूप में जाना जाता है, इनकलाब जिंदाबाद जो रगों में खून में उबाल ले आता है, उसी का एक छोटा सा आलेख जो आज निसंदेह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, विशेष रूप से भारतीय युवाओं के लिए। बुक संख्या 8 के रूप में इस आर्टिकल को यहाँ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है, ईश्वर यह नाम लोगों को कायर, भ्रष्ट, स्वार्थी, लालची, अतार्किक व कामचोर बनाता है। साथियों, आखिरकार भगत सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं? लाखों, करोड़ों, अरबों और भारत के युवाओं की प्रेरणा, यूथ आइकन शहीद आज़म भगत सिंह के विचारों के बारे में युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। केवल भगत सिंह की तरह मूछें रखना और मूछों पर ताव रखना भगत सिंह की असली अनुयायी होने की पहचान नहीं है, अपितु भगत सिंह के विचारों को जानना और उस पर अमल करना, यह एक युवा भारतीय की सही पहचान है। तो भारतीय युवा जिनको सरकार वोट बैंक के रूप में यूज करती है, यूथ जिसे भारत का भविष्य कहा जाता है, उस भारत के भविष्य की सोच कितनी तार्किक है या अतार्किक है, इस सोच को बदलने से ही भारत दुनिया में एक नंबर पर होगा। आइए शहीद आज़म भगत सिंह के विचारों से आपको रूबरू कराते हैं। और यूथ 23 साल की उम्र में जो शहीद आज़म भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, 15 से 25 साल के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। ये छोटा सा आलेख आप युवाओं तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि उन्हें शहीद आज़म भगत सिंह के सच्चे और अच्छे विचारों का पता चल सके। साथियों, शहीद आज़म भगत सिंह जब जेल में बंद थे तो स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा जो एक प्रश्न किया गया, उसका प्रश्न का जवाब शहीद आज़म भगत सिंह ने जेल में लिखा है, जिसे ही वाही आई एम एन एथिस्ट के नाम से जाना जाता है। बाबा रणधीर सिंह का जवाब दिया गया। ये जवाब भगत सिंह की मृत्यु के बाद 27 सितंबर 1931 को लाहौर के समाचार पत्र दी पीपल में प्रकाशित हुआ, जो जेल में लिखा गया आलेख था। आखिर क्या लिखा भगत सिंह ने इसमें? सबसे पहले, क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर में विश्वास नहीं करता? नास्तिकता विषय पर खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया है। साथियों, भगत सिंह हर उस बात को जो वो कहते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही उसको दूसरे लोगों को बताते हैं। मेरे दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस व लाहौर षड्यंत्र केस के कारण मैं व्यर्थ अभिमानी हो गया हूँ। एक रूढ़िवादी आर्य समाजी परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो कि नास्तिक तो कभी भी नहीं हो सकता। डीएवी स्कूल लाहौर में सुबह शाम दोनों वक्त प्रार्थना की जाती थी और मैं घंटों तक गायत्री मंत्र का जाप करता था। उन लोगों के लिए जो मुझे नास्तिक मानते हैं, तो मैं आस्तिक से नास्तिक कैसे बना, इस पूरी कहानी को आप जरूर सुने। उस समय तक मैं ईश्वर का पक्का भक्त था, हालांकि इसके बावजूद भी मेरी पौराणिकता व रूढ़िवादिता में कोई रुचि न थी। भगत सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सच्चाई को जानना होगा, तर्क को जानना होगा, सत्य को समझना होगा। भगत सिंह ने जब क्रांतिकारी दल को ज्वाइन किया तो अनेक क्रांतिकारी नेताओं से बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी दल में किसी में भी ईश्वर को नकारने का साहस नहीं था। जब मैंने पढ़ना आरंभ किया तो रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी की जगह मैं गंभीर होने लगा। साथियों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि पढ़ने के कारण, तर्क के कारण, विद्या के कारण भगत सिंह आस्तिकता से नास्तिकता की ओर, अतार्किकता से तार्किकता की ओर बढ़े। भगत सिंह कहते, मैंने कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, बाकुनिन को, ट्रॉट्स्की को पढ़ा तो मैं यथार्थवादी बन गया। यथार्थवादी होने का मतलब, बहुत से लोग हम में से अपने आप को यथार्थवादी कहते हैं, परंतु यथार्थवादी होने का मतलब ही है विद्यमान रूढ़ि और परंपराओं को ठोकर मारना। 1926 में निर्लम्ब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान के अध्ययन के बाद मैंने खुद को नास्तिक घोषित कर दिया।
सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात करना, ब्रह्मांड के सृजन की बात करना, उसकी उत्पत्ति की बात करना, उनके संचालन की बातें करना, ये सब बातें दोस्तों बकवास हैं। केवल एक मायाजाल है, एक ट्रेप है जो व्यक्ति की बुद्धि को अज्ञान के आवरण से ढक देता है। मैं ईश्वर व प्रार्थना में कदापि विश्वास नहीं कर सकता। उन दिनों में जब जीवन कठिनाइयों में हो, यहाँ तक कि अंतिम दिनों में भी नहीं, जैसा मेरे दोस्त कर रहे थे और मुझसे करने की उम्मीद पर कायम थे। साथियों, भगत सिंह के साथ राजगुरु, सुखदेव और अन्य साथियों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, ये लोग जेल में थे जो अपने अंतिम समय में अपने अपने ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे और याद कर रहे थे, परंतु भगत सिंह ने ऐसा नहीं किया। विश्वास मनुष्य को हल्का कर देता है, सुख कर बना देता है, उसे सांत्वना का आधार मिल जाता है, अन्यथा उसके बिना उसे खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। भगत सिंह कहते हैं, तूफान व झंझावत के बीच अपने पैरों पर खड़े रहना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसलिए लोग इस खेल में ईश्वर का नाम लेने लग जाते हैं। आलोचना और स्वतंत्र विचार दोनों एक क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। पूर्वजों के बनाए गए विश्वास को न मानने वालों को विधर्मी व विश्वासघाती कहा जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ, प्रकृति पर विवेक से विजय चाहता हूँ। अर्थात भगत सिंह कहना चाह रहे हैं कि वो तार्किकता में विश्वास करते हैं, विवेक में विश्वास करते हैं, बुद्धि में विश्वास करते हैं। दुनिया में सबने अपने मत को सही माना है। भारत में भी बौद्ध व जैन मत ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू अपने पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या एक ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की और अपने कष्टों व बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। लेकिन साथियों, इन कल्पनाओं के पीछे कोई यथार्थ नहीं होता है। ये बने बनाए नियम कुछ लोगों ने बनाए हैं। मैं आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। सर्वज्ञानी ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की है? क्या लोगों को संताप देने के लिए, पाप देने के लिए, दुखों को देने के लिए, कठिनाइयाँ देने के लिए, गरीबी, अभिशाप, तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए क्या ईश्वर ने रचना की है? हमें विचार करना होगा। यदि ये उसका नियम है, आप ये कहोगे, तो मैं ये कहता हूँ कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह मानव की तरह नियमों में बंधा हुआ एक दास है, वह ईश्वर नहीं है। नीरो, जिन्होंने खूब हत्याएं की, चंगेज खां, जिन्होंने अपने आनंद के लिए हत्याएं की, तो एक व्यक्ति को मारने वाला हत्यारा, बहुत से लोगों को मारने वाला नरसंहारक और पूरी दुनिया को मारने वाला ईश्वर कहलाता है। आखिरकार नीरो, चंगेज खान और ईश्वर में क्या फर्क है? कोई विचार करें। मुस्लिम और ईसाई बुलाएं उस ईश्वर को, मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया का सच क्या है। झोंपड़ियों में, काल कोठरियों में, गरीबी में रहने वाले ऐसे लोगों के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, दवाइयों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या उस ईश्वर को ये दिखाई नहीं देता? हिंदुओं के पूर्वज बहुत चालाक थे, जिन्होंने पूर्व जन्म फल के अतार्किक सिद्धांतों को घड़ा और अपने वर्चस्व को ईश्वर के उपदेश के नाम पर बरकरार रखा। साथियों, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों की कल्पना की गई है। कोई कहेगा कि वह पिछले जन्म में गधा था, एक भी नहीं कहेगा। अलग अलग कुत्ते बिल्ली के रूप में जन्म लेते हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति सामने आकर ये कहेगा कि वह गधा था पिछले जन्म में, आगे वाले जन्म में गधा बनेगा? एक भी ऐसा नहीं है। पौराणिक कथाओं के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। एक गरीब चमार या मेहतर के घर जन्म लेने वाले का क्या भाग्य होगा, क्या ये पंडित और मूर्ख लोग बता सकते हैं? वेद सुनने पर कानों में पिघले शीशे डालने का अपराधी कौन होगा और उसे सजा कौन देगा? हर राजा के विरुद्ध पूरी दुनिया में विरोध करने वाले को अपराधी माना गया है। राजाओं को ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी है। अज्ञानता का अपराधी कौन है और सजा क्या होगी? ब्राह्मणवादी सिद्धांत विशेषाधिकार लोगों के आविष्कार हैं और कुछ भी नहीं है। अपराध करने वालों को तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर क्यों नहीं रोकता है? जब वो अपराध करते हैं, पूंजीवाद दासता की बीड़ियां क्यों नहीं तोड़ता है? अंग्रेजों को भारत को आज़ाद करने की बुद्धि क्यों नहीं देता? क्योंकि अंग्रेजों ने ईश्वर के नाम पर भारत पर कब्जा नहीं कर रखा, अपितु बंदूकों, गोलियों, राइफलों, सेना की ताकत पर भारत को गुलाम बना रखा है। और जिस दिन इसको चुनौती दी जाएगी, इन्हीं सेना, ताकत, राइफलों को हटाकर हम भारत को आज़ाद करेंगे। ईश्वर भारत को आज़ाद नहीं करा सकता।
वरना पिछले 200 सालों में वह भारत को आज़ाद करा ही देता और भारत को गुलाम न बनने देता, दुनिया के किसी भी देश के साथ ऐसा न करने देता। मेरे जो आपसे काउंटर प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों का जवाब है, मानवीय चेतना, विज्ञान और साहस का ये सब कुछ परिणाम है जो प्रकृति पर व्यक्ति विजय चाहने के लिए लगातार काम कर रहा है। जिस तरह से प्रेत और दुष्ट आत्माओं की तरह आत्माओं में विश्वास किया जाता, उसी तरह से ईश्वर में विश्वास को जन्म दिया गया और उसे पुरोहितों ने विश्वव्यापी बना दिया। अपने प्रभुत्व के लिए ईश्वर का उपदेश दिया गया। डर, खतरा, सहयोग, सांत्वना, पुरुषत्व को सीमित करने के लिए ईश्वर की रचना की गई है, कल्पना की गई है। ईश्वर में विश्वास व रोज प्रार्थना सबसे गिरा हुआ, नीच और स्वार्थी कार्य है। मैं ऐसा मानता हूँ। भगत सिंह ने आस्तिकों के प्रश्नों के प्रति प्रश्नों का जवाब दिया है जो उससे वो पूछना चाहते हैं। मेरे दोस्त ने कहा है कि मैं अंतिम दिनों में ईश्वर में विश्वास करने लग जाऊंगा और प्रार्थना करने लगूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, नहीं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूँ। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। ये भगत सिंह के इस द पीपल के अंतिम उद्गार थे जो उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद आज़म भगत सिंह के ऐसे विचार थे जो युवाओं को जरूर सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए। ऐसा करने से ही यूथ इंडिया, युवा इंडिया दुनिया में अपने नेतृत्व को स्थापित कर पाएगा। साथियों, इसी के साथ आज किताब घर का पिटारा बंद होता है और शहीद आज़म भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए एक बार और, ईश्वर ये नाम लोगों को कायर, भ्रष्ट, स्वार्थी, लालची, अतार्किक व कामचोर बनाता है। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें शहीद आज़म भगत सिंह के विचारों और पद चिन्हों पर चलना है। इंकलाब जिंदाबाद।